देखिए बच्चों, अपन बात करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, है ना। अपना नेक्स्ट स्टेप जो है फार्मिंग का क्रॉप प्रोडक्शन में। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर्स अपन सभी स्टेप्स कंप्लीट कर चुके थे, लाइक प्लफिंग। ओके, प्लफिंग के बाद होता है सोइंग देन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स के बाद आपका इरिगेशन। ठीक है, तो ये जो सारे स्टेप्स थे अपन कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन चेक ओवर देयर, है ना। आप चेक कर सकते हैं ऑन आवर चैनल। इसकी अलग से प्लेलिस्ट जो है बना दी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स कंप्लीट करेंगे इन दिस लेक्चर। देखेंगे, Bujo and Paili went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat fields. तो बेटा ये जो आदमी है, ये फील्ड पे ये क्या कर रहा है, क्रॉप्स उग रही हैं आपकी, प्लांट्स उग रहे हैं। तो इन सभी प्लांट्स के बीच में छोटे छोटे प्लांट्स और आ जाते हैं, फ्लावर्स वाले, है ना। तो ये जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इन्हें ही वीड्स बोलते हैं। तो बूजो एंड पहेली जाते हैं अपने खेत पर, है ना, वीट फील्ड पर। तो वो देखते हैं कुछ प्लांट्स जो हैं वीट प्लांट के बीच में ही अदर प्लांट्स जो हैं वो उग रहे हैं। तो हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। तो वो ये पूछते हैं कि अपने चाचा से कि ये जो प्लांट किए गए हैं अदर दूसरे प्लांट, है ना, पौधे, तो वो भी क्या कुछ पर्पस से किए गए हैं। तो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप और दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो फिर उन्हें पता चलता है, उनके चाचा बताते हैं कि ये खेतों में अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, इनकी कोई अपन ने बिना मतलब बेमतलब के ये जो उग जाते हैं, ओके, और नेचुरली उग जाते हैं, इन्हें लगाया नहीं जाता है, अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं। ओके, तो ये ख़तरनाक होते हैं, इन्हें वीड्स बोलते हैं। ओके, तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। और इन्हें हटाया ही जाता है। ओके, क्योंकि ये जो है आपका न्यूट्रिएंट लेते हैं, सॉइल का वाटर लेते हैं, सारी चीज़ें जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें वो यूटिलाइज़ करने लगती हैं। तो फिर उन क्रॉप्स को क्या मिलेगा, उन प्लांट्स को जो अपन ने बोए हैं वो लगाए हैं, उनको क्या मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इनको हटाया जाता है। और वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। तो ये सारी चीज़ें उनकी छीन लेते हैं, एक तरीके से दुश्मन है उनके। और दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप और इससे क्रॉप की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट कहाँ से मिल पाएगा जब वो ले ही लेंगे। तो सम वीड्स इंटरफेस इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ वीड्स तो बहुत पॉइजनस भी होती हैं फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, तो इन्हें इसीलिए हटाया जाता है, जहरीले भी होते हैं कुछ। फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर्स कई सारे तरीक़ों से इन्हें हटाते हैं। और कैसे हटाते हैं, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, हेल्पिंग इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो इसका मतलब कि जब टिलिंग करते हैं, टिलिंग का मतलब ही प्लफिंग होता है, जोतना, खेतों को जोतते हैं ना अपन, मिट्टी को नीचे से ऊपर लेते हैं ना, उन्हें खोदते हैं, है ना, नीचे की मिट्टी ऊपर आती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टिलिंग करते हैं, प्लफिंग करते हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया है प्लफिंग क्या होती है, टिलिंग क्या होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे भी वीड्स जो हैं वो मर जाते हैं, इसके सीड्स हैं, ओके, वो बेकार हो जाते हैं। किलिंग ऑफ वीड्स, और इनका खात्मा हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, सूख जाते हैं फिर ये, और उसी में सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं, फिर कहीं के लिए बढ़ेंगे ये। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, है ना। इनमें फ्लावर्स ना आने से पहले ही, सीडलिंग में ना चेंज हो, उससे पहले ही जो है वीड्स को अपन ख़त्म कर देते हैं। और द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। और कुछ तो मैनुअल वर्क भी होता है, फिजिकल रिमूवल होता है, जैसे कि इंसान जो है वो कटिंग करता है, इन सभी वीड्स को काटता है। ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी की मदद से। इसमें यूज होने वाला टूल जो है वो खुरपी की मदद से वो काटने लगता है उसको, ओके, खोदता है। सीड ड्रिल भी जो आपने देखा था, वही वाले लेक्चर में मैंने बताया है, प्लफिंग वाले लेक्चर में। सीड ड्रिल क्या होता है, इससे भी प्लफिंग, टिलिंग होती है सॉइल की। इज़ आल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स, है ना, इसका भी इस्तेमाल होता है। अब देखेंगे, वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। अब इनको केमिकल से भी ख़त्म किया जा सकता है, केमिकल्स जैसे लाइक 2,4-D, है ना, ये केमिकल का नाम है, अच्छे से याद कर लेना। तो दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इनको स्प्रेयर में रख के स्प्रे किया जाता है, छिड़का जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, इनसे क्रॉप्स डैमेज नहीं होती हैं। द वीड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स
फील्ड्स विद अ स्प्रेयर। तो स्प्रेयर होता है इनके पास, इस अपने पास स्प्रेयर आता है। स्प्रेयर में आप वाटर लेंगे, वाटर में वीडीसाइड्स जो है मिलाएंगे, डाइल्यूट कर देंगे, डाइल्यूट मिलाएंगे, हो गया। पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन वही तो होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और जो अपन मिला रहे हैं उसकी मात्रा कम होती है। तो इसको मिला के एक स्प्रे में भर लेंगे। ये स्प्रेयर देखो ये कैसे बढ़िया पिचकारी ऐसे लगाया हुआ है, तो ऐसा ही स्प्रेयर आता है, ठीक है। वो स्प्रे भी कर रहा है ऐसे, इसमें भर के फिर छिड़काव करते हैं। डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग विद द वीडीसाइड स्प्रेयर। तो इससे जो है पर्सन जो छिड़काव कर रहा है उसको भी खतरा हो सकता है क्या, तो देखेंगे हाँ खतरा हो जाता है, तभी तो मास्क लगा के करता है। एज ऑलरेडी मैंसनड द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीडिंग फॉर्मेशन। तो ये वीडीसाइड्स जो है वीड को ख़त्म करने के लिए ही है ना, उनके फ्लावर्स और सीड फॉर्मेशन ना हो उन्हें ख़त्म करने के लिए स्प्रे किए जाते हैं। तो स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, इससे हेल्थ ऑफ फार्मर्स ख़राब हो सकती है। और सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, इनको यूज करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। तो वो अपनी नाक बंद कर लेते हैं, ओके, क्योंकि जब ये छिड़कते हैं तो वो केमिकली तो है, तो ये जो है हेल्थ ऑफ फार्मर्स जो है अफेक्ट कर सकता है, ओके। तो बेटा ये जो था टॉपिक स्टेप प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब हार्वेस्टिंग जो है इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपन कंप्लीट करेंगे। सभी के सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं बेटा स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में, हर एक स्टेप से ना ईजिली समझ में आ जाए और पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो है इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट करेंगे। फिर स्टोरेज भी है, फिर उसके साथ बस थोड़ा सा ही चैप्टर बचा हुआ है, हाँ एक वीडियो लेक्चर में और जो है ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है बेटा ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल टू द नीडी स्टूडेंट्स एंड कमेंट फीडबैक ज़रूर दें। इससे हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो लेक्चर्स कैसे बन रहे हैं, है ना। तो इससे जो है मोटिवेशन भी मिलती है हमको, ठीक है, और अच्छे वीडियो लेक्चर्स बनाने की जो है एनर्जी आती है, ओके। तो ज़रूर करें बेटा, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।